ओके, अनूप जी भी आ गए हैं, ठीक है। सर आप लोग कोई कुछ अपने बारे में बताना चाहे तो बता सकते हैं सर। नहीं तो हम फर्स्ट पहले एक बार ना निफ्टी के बारे में थोड़ा कवर करने का ट्राई करते हैं कि निफ्टी ने कैसा काम किया है और कैसे वो फ्यूचर में काम कर सकती है हमारे ना, क्या क्या उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये ढूंढने का थोड़ा ट्राई करते हैं। इसके साथ में दूसरे इंडेक्स में किसी में कोई पर्टिकुलरली काम करता हो, सेंसेक्स या बैंक निफ्टी या और किसी इंडेक्स में कोई काम करता हो तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग बता सकते हैं सर। निफ्टी के अलावा कोई किसी में काम करता है तो मुझे बात आप बता दीजिए सर, मैं उसको भी कवर करूंगा साथ में। एक बार 5-10 मिनट के लिए पहले इसको देखेंगे सर, उसके बाद आपकी पोजीशन या कोई सेटअप के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे तो वो भी कर लेंगे, ठीक है सर। अभी पहले मैं इसको 1 आवर का टाइम फ्रेम दूँ। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है सर निफ्टी 50 का अपना। इस पे आप देखोगे ये चार्ट हमने पोस्ट किया था ऑलरेडी, मैंने दिन में भी डाला हुआ था, जो हमारे ग्रुप है उसमें डालता रहता हूँ मैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने आज यहाँ पे कहीं ओपनिंग हुई है सर, उसके बाद ये कंटिन्यू बढ़िया आज रेड में आता हुआ आया है नीचे तक का, और जहां 200 को होल्ड कर रहा था मॉर्निंग टाइम में, उसको ब्रीच करके अभी 150 160 के आसपास कहीं यहाँ नीचे, आज दिन में अगर लेवल देखोगे तो इस कैंडल पे जब लो लगाया था तो काफी नीचे आ गया था मार्केट। 120 130 के आसपास ट्रेड होना स्टार्ट हुआ था आई थिंक। यहाँ पे देखोगे तो 130 के आसपास तो ट्रेड हो रहा था। तो ये एक जो हमारे कॉल सेलर हैं उनके लिए अच्छी बात थी, लेकिन बहुत ज्यादा इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया है मार्केट। जो मैं उम्मीद लगा रहा था कि ये आराम से ब्रीच होगा, अगर ये ब्रीच हुआ तो फिर नेक्स्ट जो हम कल बात कर रहे थे 26,000 पे आने का, वो अपना ट्राई जो है और ज्यादा फोर्सफुली कर सकता है और आने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे 26,000 पे। आप लोग सुन रहे हो सर, मेरी आवाज मिल रही होगी ना? यस सर। जी ओके सर। तो निफ्टी का अगर ये जो पहला लेवल था ना, सपोर्ट था हमारा, उस पे पहुंच चुकी है 26,100 ये लगा लो, पहले वाला ही था, ये ब्रीच हुआ तो अभी भी 26,000 इंटैक्ट है। 26,000 जब तक इंटैक्ट है, आप नीचे वाले साइड में कोई डरने की जरूरत है नहीं। अगर 26,000 किसी भी केस में ब्रीच होगा तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 970 पहले मिल रहा है हमें यहाँ आपके आसपास में, और उसके बाद 900 हमारा लास्ट है बिल्कुल। 900 से नीचे तो जल्दी से हम नहीं देख रहे निफ्टी को, लेकिन चांसेस बहुत हाई है कि मार्केट नीचे की तरफ ही मूव करे। अभी ऊपर की साइड की बात करेंगे तो सर सबसे इमीडिएट जो रेजिस्टेंस था हमारा वो 200 था, उसको आज ब्रीच किया था डे टाइम में भी, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास है, जो कि 26,300 मान के चल सकते हो आप इसको। अगर ये ब्रीच हुआ उसके किसी भी केस में तो फिर एक बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। 26,500 बहुत इजीली आपको देखने को मिल जाएगा, ये लेवल आपके इजीली आ जाएंगे। ओआई पे भी यही हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा। आप 1 मिनट दोगे तो मैं एक बार ओआई भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, अपडेटेड है ना ये। ओके 20 बार मैं देख पा रहा हूं सर यहाँ पे। आप देख लो ओआई पे भी अगर आप देखेंगे ना, ओके जी देखो सर, अगर 26,000 पे आप देख रहे हो ना, तो 26,000 पे अच्छा खासा ओआई आपका खड़ा हुआ है पुट का, तो ये बढ़िया स्पोर्ट का काम करेगा ही करेगा। अपसाइड की बात करें तो 200 पे बढ़िया है, 300 400 500 तक जाते जाते मार्केट की बिल्कुल हालत खराब हो जाएगी। 500 पे पहुंचने के बाद मार्केट रिट्रेस करेगी नहीं करेगी कह नहीं सकते। अभी ये ओआई जो आपको दिख रहा है, ये कॉल लाइटर अभी खड़े हैं, किसी भी केस में अगर 300 ब्रीच हुआ तो ये कॉल लाइटर एकदम से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे, ये सब के सब आपको यहाँ पुट में शिफ्ट हो जाएंगे और 500 बहुत इजीली हमें देखने को मिलेगा। 26,000 के ओआई की बात करेंगे, ये काफी स्ट्रॉन्ग ओआई है डाउन साइड के लिए, इसको ब्रीच करना मार्केट को काफी मुश्किल होने वाली है, इसको ब्रीच नहीं कर पाएगी मार्केट आने वाले टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है सर। अगर ओआई की बात करेंगे, डाटा मैंने चेक नहीं किया सर, आप में से कोई चेक करता है क्या कि डाटा में क्या चलता है एफआईडीआईज का? 23rd अपडेट नहीं हुआ क्या? ये डाटा अभी अपडेट नहीं हुआ है सर, आएगा थोड़ी बहुत देर में। एफआईडीआईज ने क्या किया था आज? सेलिंग ही करी होगी मोस्ट प्रोबेबली बाइंग की साइड, तो वो कल भी नहीं लग रहा था हमें, कल भी सेलिंग ही कर रहे थे वो। ओके और इस अगर कोई इंट्राडे में काम कर रहा था तो मैं उसके लिए भी देख रहा हूँ, दोनों ही केस में अभी के लिए ऊपर साइड में 26,200 230 आप इसको मान लो, और डाउन साइड के लिए आप 26,000 को, इन दोनों के बीच में आप काम करना चाहो तो काम कर सकते हो। ऊपर यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो आप सेल करो, लेकिन स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करो। 230 का इमीडिएट ये लगा के रखो, और उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा सा
इसको स्पेस देना चाहते हो तो 300 तक का मैक्सिमम स्पेस दो। 300 के बाद किसी भी कॉल सेलिंग को होल्ड नहीं करना चाहिए सर। डाउन साइड के लिए अगर बात करेंगे, आप सेलिंग कुछ भी करना है तो 26,000 के ऊपर जाके कुछ भी सेलिंग मत करो। 26,000 मैक्सिमम लेवल होना चाहिए आपका सेल करने का। उसके नीचे जो सेल करना है वो सेल करो। लेकिन इंडिया विक्स, आज मैं उसका भी चार्ट आपको दिखाता हूँ। इंडिया विक्स सर बिल्कुल हिस्टोरिकल लो पे आ गया। 9.19 के आसपास की क्लोजिंग है इसकी, 9.20 मान लो इसको। बहुत ही लो लेवल पे है। यहाँ से इंडिया विक्स को और नीचे जाने के चांसेस बहुत ही खत्म हो गए हैं सर, बहुत ही कम है। जाना है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, और नीचे नहीं जाना है सर। यहाँ से हो सकता है 2-3 दिन यहाँ पे स्पेंड करे हल्का फुल्का। जनवरी आ रही है अभी, जनवरी महीने में हम इंडिया विक्स को पर्सनली लेवल पे 15-16 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15-16 चला जाना चाहिए ये, क्योंकि बजट आएगा सर फर्स्ट फरवरी को अपना। हो सकता है उससे भी ऊपर चला जाए। तो अगर आप कोई भी सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अभी दो तरफ से आप पकड़े जाओगे। फर्स्ट, आपके प्रीमियम स्पाइक हो जाएंगे ड्यू टू इंडिया विक्स अगर स्पाइक लेता है किसी भी टाइम पे। साथ के साथ में अगर मूवमेंट हल्की फुल्की मिल गई तो और दिक्कतें आपको होंगी। आप कितना क्लोज सेल करके बैठे हो वो भी एक प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो सकती है सर। तो मेरा व्यू है, किसी को काम करना है तो दूर जाके सेल करें, ना ही करें सबसे बेटर है सर। 1 या 2 वीक के लिए थोड़ा सा कम सेलिंग करो, फुल क्वांटिटी को एंगेज मत करो। आप नॉर्मली अगर 5 लोट में काम करते हो तो अभी 1 या 2 लोट के साथ ट्रेड करो। बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो ट्रेड को तो बहुत ही वेल एंड गुड है सर। 1-2 वीक के लिए सेलर अगर आप हो तो 1-2 वीक के लिए छुट्टी ले लो, थोड़ा कम काम करो सर। 2 वीक के बाद सेलिंग करो। फिर भी किसी से नहीं रुका जा रहा तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, और ये स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करो सर। अप साइड में 26,300 और नीचे साइड में 26,000, ये इनके बीच में मार्केट है तो ठीक है। अगर ये किसी भी टाइम पे ब्रीच होंगे तो निकल जाना सर मार्केट से। मार्केट में मूवमेंट और इंडेक्स स्पाइक दोनों एक साथ मिलकर आपको ट्रैप कर सकते हैं सर। ओके, इसके अलावा कोई इंडेक्स सर आप बोलोगे तो मैं कवर करूंगा। बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में कोई ट्रेड किया हो किसी ने तो? सर आप लोग बात नहीं करेंगे तो मुझे आइडिया नहीं लगेगा, नहीं तो मैं फिर अपने सेटअप के बारे में आपको बता सकता हूँ। नहीं, आगे बढ़िए सर। हमको तो लगता है कि हम निफ्टी में ही टिकट निफ्टी या बैंक निफ्टी, क्या अनु, क्या हमें आउटलुक है? बैंक निफ्टी के बारे में भी जानना चाहते हैं सर आप? हाँ, बैंक निफ्टी का। ओके सर, देखो मैं इंडिविजुअली बताता हूँ कि मैं पर्सनली ओनली निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। मैं बैंक निफ्टी दो दो इंडेक्स में स्विच नहीं करता कभी भी। अगर आप लोग कोई करते हैं ना स्पेशल इंडेक्स में जैसे काम करते हैं, कुछ लोग हैं मेरे पास जो सेंसेक्स में भी काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो बैंक निफ्टी को लेके ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो वहां पे काम करते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ पर्टिकुलरली, इसको देख लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम है। कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है सर आपको भी बैंक निफ्टी में भी, कि मार्केट नीचे थी, मार्केट कहीं यहाँ पे ट्रेड हो रही थी जब बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं ट्रेड हो रही थी। निफ्टी उस टाइम पे नीचे आया हुआ था, 58,700 के आसपास का लेवल था। मार्केट ने गैप अप लिया है, ये वाला गैप अप इसने भी लिया था सर मंडे वाला। यहाँ से ये वाला गैप अप मिला था और मार्केट ऊपर गई थी, सस्टेन कर रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे निकल पा रही है। इसी लेवल के आसपास ये भी साइडवेज हो रही है अभी के लिए। अगर स्पोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, मैं इसके मार्क कर देता हूँ आपके सामने एक बार, आवरली टाइम फ्रेम पे डाल रहा हूँ। ये बैकग्राउंड में एक इंडिकेटर लगा हुआ है सर आपका, ये इचिमोकू इंडिकेटर है हमारा, जो क्लाउड आपको दिख रहा होगा रेड और ग्रीन कलर वाला। इंडिकेटर के बारे में किस दिन बात करना तो वो भी कर लेंगे सर हम आराम से। मैंने कल भी आई थिंक कवर किया था, डे टाइम में भी कवर कर रहा था मैं। स्पोर्ट रेसेस की बात करेंगे सर, अगर नॉर्मली मैं इस जोन को भी मार्क कर रहा हूं तो ये डाउन साइड में हमारा स्पोर्ट बनेगा, ये बनेगा एक बड़े वाला। इसने काफी बार यहाँ पे टेस्ट किया हुआ सर, ये अच्छा स्पोर्ट है। अगर नीचे आए तो किसी भी केस में यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, लेकिन ये काफी दूर का लेवल हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास हो जाएगा। हाँ, 1000, मोर देन 1000 पॉइंट के आसपास का लेवल है। इमीडिएट में देखोगे अपर वाली साइड में तो सर ये रेजिस्टेंस तो इसको पर्टिकुलरली मिलने ही वाला है। अगर ऊपर जाएगी तो ये रेजिस्टेंस तो फेस करेगी पड़ेगी। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये डिफरेंस है कि निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास खड़ी हुई है, बैंक निफ्टी बहुत नीचे है, वहां से कंपेयर करो 60,000 से बहुत ज्यादा नीचे ट्रेड कहीं पे कर रही है अभी। तो वहां से इसमें अभी स्पेस अवेलेबल है। निफ्टी के पास इतना ज्यादा स्पेस नहीं है, वो बिल्कुल अपने लाइफ। क्या कह रहे हो जयवीर जी? ओके,
ठीक है सर, मैं आगे कवर करता हूँ। ये रेजिस्टेंस इमीडिएट रेजिस्टेंस है सर, जो यहाँ पे इसने हाई लगाया ना मंडे वाला, जब तक इसको सस्टेन करती है आप मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी कहीं नहीं जा रही है। अगर इसको निकालेगी तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो लेगी वो यही लेवल होने चाहिए सर, इसके लाइफ टाइम हाई के पास में, यहाँ कहीं मिलनी चाहिए आपको अगर इसको निकाला तो, क्योंकि निफ्टी में साथ में मोमेंटम बनेगा और वो मोमेंटम इसको भी निकालेगा साथ में, अपने साथ इंडेक्स को खींच लेगा। ओके, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम बात करेंगे 15 मिनट पे, तो अभी बेरिस दिखाई दे रही है सर यहाँ से मेरे इंडिकेटर पे 15 मिनट पे, तो ये बेरिस में है। वीकली किसी को ट्रेड करना है तो सर कॉल सेल की जा सकती है बैंक निफ्टी की, थोड़ा दूर जाके सेल करें उसकी भी, ज्यादा क्लोज सेल ना करें सर। और ये वाला एसएल आपको मेंटेन करना ही चाहिए, 59,500 का लेवल मैं एक बार मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इसको तो 100% एसएल आपका होना ही चाहिए, 500 वाला ये लेवल आपका। अगर किसी भी टाइम पे इसको ब्रीच करता है 500 को अगर निकालेगी मार्केट, तो सर फिर आपको इसके लिए रेडी रहना चाहिए, ये लेवल आराम से मिलेंगे आपके 59,800 860 या फिर इसको 59 भी आप मान लो, इस लेवल तक आ जाएगा निफ्टी। इसको भी क्रॉस किया तो फिर नया आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, ओके। मेरा अभी भी मानना है सर कि मार्केट ऊपर जाने की बजाय अभी डाउन साइड में काम करना ज्यादा प्रीफर होगा। मार्केट डाउन साइड में देख रहा हूं थोड़े टाइम के लिए, कि पहले एक बार नीचे वाले लेवल टेस्ट होंगे ये दोबारा से, फिर मार्केट अप साइड में निकलनी चाहिए मार्केट, क्योंकि अभी सबको ये लग रहा है कि मार्केट निकलती जा रही है ऊपर। यहाँ जस्ट ये जो गैप अप करवाया था, ये गैप अप करा के यहाँ पे ट्रैप किया गया सर लोगों को। अब इसमें काफी सारे लोगों की पोजीशन बन गई है, अब वो दिक्कत हो रही है लोगों को। और पुट साइड में प्रीमियम बहुत कम थे तो लोगों ने कम सेलिंग यहाँ पे हुई है, ओनली एक दूर का लेवल है। ओआई चेक करेंगे तो इसमें भी आपको यहीं पे सेलिंग दिखेगी 59,000 पे, ये ओआई आपको इंटेक्ट दिखेगा, या फिर लोगों ने बहुत नीचे सेल किया होगा जो ज्यादा सेफ ट्रेडर है। यहाँ पे अगर ट्रैप होंगे तो ओनली कॉल साइड वाले लोग ट्रैप होने चाहिए, मेरा ऐसा व्यू है सर बैंक निफ्टी को लेके भी। अप साइड की मूवमेंट नहीं देखेंगे, ओनली डाउन साइड की मूवमेंट देखेंगे, ओवरऑल यही है सर अभी के लिए, छोटी डाउन साइड की मूवमेंट। ये कह दिया 23,500 हाली। जयवीर जी आप कुछ कह रहे हैं क्या सर, या आप माइक को म्यूट कर सकते हैं सर फिर, अगर कुछ नहीं कह रहे तो प्लीज। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, अगर पोजीशनिंग की बात करेंगे सर, पोजीशन आपने किसी ने कोई पोजीशन बना रखी हो तो आप बता सकते, नहीं तो मैं आपको पोजीशन भी बता सकता हूं कि आप कैसे पोजीशनिंग कर सकते हैं। किसी के पास कोई पोजीशन रनिंग में है सर अभी, निफ्टी पे कोई होल्ड कर रखा हो किसी ने कुछ? हम 350 का कॉल सेल किया था। 26,350 का कॉल आपके पास सेलिंग में सर, और आपने किससे हेज कर रखा है इसको? 26,350। हाँ मैं समझ गया सर, 350 का कॉल आपका सेलिंग में चल रहा है, और ये हेज किससे है सर आपका? 500 500 से हेज है, ठीक है। 500 ओके सर, ये अभी के 350 का कॉल अभी के लिए सेफ है, लेकिन आप इमीडिएटली अगर इसको लेना चाहते हैं, जल्दी एक्शन इस पे लेना चाहेंगे, आई थिंक डीके आ चुका होगा आपका। आज की सेलिंग है या कल की सेलिंग थी सर? आज ही किया है। आज ही किया है, ठीक है सर। तो इसके लिए अब इमीडिएटली अगर आप एक्शन लेना है तो आप यहाँ पे लीजिए सर। मैं चाहूंगा, लो इंडिया विक्स है, आपको नॉर्मली हम पोजीशन को तब तक होल्ड कर पाते हैं जब तक वो इन द मनी में कन्वर्ट ना हो जाए, या एटीएम होने के बाद पोजीशन को काटते हैं हम लोग। लेकिन इंडिया विक्स कम है, वो किसी भी टाइम पे स्पाइक ले सकता है, तो मैं चाहता हूं अगर आपको पोजीशन काटनी पड़ जाइए तो आप, अगर ये लेवल आ जाता है 26,230 का लेवल मार्केट क्रॉस करते हो, या 15 मिनट पे कोई भी क्लोजिंग आपको मिल जाती है, तो आप इस पोजीशन से एग्जिट ले सकते हैं सर। और ज्यादा रिस्क मेंटेन करना चाहते हैं आप, ले सकते हो और रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैक्स टू मैक्स आपका 26,300 होना चाहिए। 26,300 के ऊपर कोई भी कैंडल की क्लोजिंग आई 15 मिनट पे तो आप निकल जाना चाहिए आपको ट्रेड के सर। इसको आपको लॉस देने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। और मेरा व्यू है सर, अगर आप ऐसे कुछ सेल करना चाहते हैं तो जो स्प्रेड आपने यहाँ 350 और 500 के साथ में डिप्लॉय किया है, उसको थोड़ा आप और खोल के डिप्लॉय कर सकते थे। आप करंट वीक में डिप्लॉय होगा आपका सर अभी ना? यस करंट वीक में जी, आप इसको करंट वीक की बजाय नेक्स्ट वीक में डिप्लॉय कर ले तो ज्यादा बेटर रिजल्ट है, क्योंकि कॉल के प्रीमियम अच्छे हैं एज कंपेयर टू पुट की साइड। अगर बात करें कॉल के प्रीमियम अच्छे थे, आप सेटअप इसको थोड़ा स्प्रेड को दूर रखते, 350 की बजाय आप इसको 500 और ऊपर बना लेते थे, 700 बना के नेक्स्ट वीक में डिप्लॉय कर लेते तो ज्यादा बेटर था आपके लिए, आपको टाइम मिल जाता निकलने के लिए। अगर यहाँ कोई भी हल्का सा गैप अप लिया मार्केट ने आपके लिए, अभी देखो 140 पे ट्रेड हो रही है, 26,140 के आसपास की क्लोजिंग है। यहां से अगर 50-60 पॉइंट मार्केट ऊपर किसी भी दिन
होती है, मान लो कल की बात करते हैं हम, 26,200 पे वापस से गैप अप लेती है और निकल जाती है। अगर इस वाले रेजिस्टेंस को निकाल देती है फर्स्ट को 230 को मॉर्निंग टाइम में 10-15 मिनट में, तो फिर इसको कवर करना सर बहुत ही इजी है मार्केट के लिए। 300 को लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाएगी मार्केट। और जितने भी आप सेलर देख रहे होगे 200 पे, ये ओवाई एकदम से चेंज हो जाएगा आपका सर। थोड़ा सा दूर रहें 350 के बजाय, आप थोड़ा दूर मेंटेन करा करिए सर पोजीशन। जब भी बनाए ना अगले वीक में शिफ्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। प्रीमियम आपको मेनली चाहिए क्या होता है, आपका सेलिंग का और बाइंग का जो डिफरेंस है वो आपको मिलना चाहिए होता है। आप यही चाहते हो तो नेक्स्ट वीक में जाके काम करो, थोड़ा दूर रहो मार्केट से सर, स्पेशली इस वाले टाइम पे जब तक इंडिया विक्स आपका कम चल रहा है। इंडिया विक्स अच्छा हो जाए, प्रीमियम बहुत अच्छे अगर मिलने लग जाए, तो आप फिर क्लोजली सेल कर सकते हो सर। ओके, मैं फ्राइडे को मैं उसको विजिट कर लूंगा मॉर्निंग में, और नेक्स्ट वीक में चला जाऊंगा, हाँ, वो वाला काम ज्यादा बेटर रहेगा सर आपके लिए। क्योंकि कल बंद है तो फ्राइडे ओपन, मॉर्निंग ओपन होगा ना। जी जी। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो मैं यही विजिट कर जाऊंगा। हाँ, फ्लैट ओपनिंग होती है तो आप निकल जाओ, और अगर बेचना है तो नेक्स्ट वीक में बेचो सर। और आप डायरेक्शन सेलिंग ही करते हैं ना अनूप जी? नहीं, मैंने ये ऑप्शन ए बनाया था, क्या बोलते हैं उसको, ये आयरन कंडोर बनाया था। अच्छा, ओके ओके, आयरन कॉन्डोर बनाया था, ठीक है। तो नीचे भी आपने कुछ ना कुछ बेचा होगा सर, आई थिंक। हाँ, पुट 26,000 का पुट बेचा था। 26,000 का फुट बेचा था। ओके, तो आप सर अभी क्या चाहते हो? मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो, यही आपकी उम्मीद होगी कि बिल्कुल यहीं पे ओपन हो जाए मार्केट? हाँ, अगर मुझे लग रहा था कि फ्राइडे तक कम से कम कुछ मुझे मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, डीके मिल जाएगा फ्राइडे तक मॉर्निंग में, देखिए मिल जाएगा। तो निकल सकता है। ओके, अब सर देखो, क्योंकि आयरन कॉन्डोर कल तो बेचना सही था। कल बंद है ना, तो जी जी, आयरन कॉन्डोर को सेल करना बिल्कुल सही था सर। लेकिन जो लेवल है ना, मुझे दोनों ही लेवल आप पूछोगे, अगर मेरे से पर्सनली पूछोगे ना, तो ये लेवल डराने वाले हैं सर। 26,350 को हिट करना भी मार्केट के लिए इजी है, और 26,000 को हिट करना भी इजी है आपके लिए। और रही बात आपको डीके मिलने की, आप 350 से डीके कलेक्ट कर सकते हो इन केस अगर ये डाउन वाली लेग अगर आपकी हिट होती किसी दिन अगले, अगर हम बात करें डे आफ्टर, अगर कोई गैप डाउन मार्केट ओपन ले लेती है और उसके बाद सस्टेन करती है, यहाँ पे निकलती है, इसको अगर निकालने का ट्राई करेगी। अब जब तक इसमें एडजस्टमेंट करेंगे ना अपनी पुट वाली लेग में, तो हो सकता है कॉल से डीके मिल जाए आपको, तो काम चल भी जाएगा, बच भी सकते हैं वहां से। अगर यही गैप अप हो गया तो पुट आपको इतना कवर नहीं हाँ कर हाँ, पाएगी, कॉल आपको नुकसान ज्यादा करा सकती है सर। तो एडजस्टमेंट थोड़ा ओके अर्ली ओके। करिए सर इस टाइम पे। स्पेशली अगर आप सेलर हैं तो थोड़ा सा दूर रहिए, 1 वीक के लिए 2 वीक के लिए मार्केट से। आप देखोगे 1 या 2 वीक में ही ये इंडिया वीक स्पाइक होगा आपका, और आपका यहाँ ट्रेड होना सर, जैसे 12-13 के आसपास ट्रेड होना स्टार्ट हो जाए तो आप आराम से फिर सेलिंग कर सकते हैं सर उस केस में, क्योंकि प्रीमियम होंगे डिके मारने के लिए। आपकी एक पोजीशन अगर एक साइड नुकसान कराती है तो दूसरी साइड से आप बच पाएंगे। अभी आपका बचना बहुत मुश्किल है सर, आपका या मेरा भी। अगर मैं भी सेलर हूं, मैं नो डाइक से सेलिंग करता हूं सर बैटमैन की। पिछले वीक में मैंने डिप्लॉय नहीं किया है, इस वीक भी मैं डिप्लॉय नहीं कर पा रहा, बस इंडिया विक्स की वजह से कि प्रीमियम नहीं है बेचने के लिए सर। मैं 300 पॉइंट दूर जाके बेचता हूँ मार्केट से, जब भी मुझे बेचना होता है 26,150 से अगर मुझे बेचना तो मैं ऊपर वाली साइड में 450 को सेल करूंगा, और ऐसे ही मैं डाउन साइड में नीचे आके सेल करूंगा। मैं इतनी दूर सेलिंग नहीं कर रहा क्योंकि प्रीमियम नहीं है सर, 20-22-25 रुपए का प्रीमियम है सेल करने के लिए, तो दिखा मतलब मिलने के लिए बहुत कम है और देना फिर ज्यादा पड़ेगा सर। एडजस्टमेंट कितना भी अर्ली एडजस्टमेंट करूंगा तो भी मुझे दिक्कत आएगी। मेरा मैक्स एसएल भी 1% पे फिक्स है, 1% से ज्यादा नहीं लेता मैं एसएल, लेकिन उसको भी हिट होने के चांसेस बहुत हाई हैं, तो 1% भी लॉस ना हो उसके लिए भी हम रुके हुए हैं कि सर 1-2 वीक ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वही सलाह मैं सब लोगों को दे रहा हूँ सर, 1 या 2 वीक के लिए रुक जाओ, फिर मौका मिलता है तो अच्छे प्रीमियम फिर से सेल कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, Okay. मैं पहले को विजिट कर लूंगा मॉर्निंग। सर प्लीज 200 के नीचे जब तक है सर आप ऊपर वाले को मेंटेन कर सकते हैं, नीचे वाले के लिए तो सर अगर ये ब्रीच हो गया ना 100, तो वो जरूर है, 26,000 तो नेक्स्ट आना ही आना है उसको इजीली। वो 26,000 पे तो आके रहेगी, और 26,000 भी किसी भी टाइम पे नहीं। 26,000 की जब भी बात करते हैं सर, मैं 20-30 पॉइंट का उसको लेवरेज दे देते हैं हम। 26,000 का मतलब है सर 25,970 तक, यहाँ तक तो वो घूम सकती है आराम से। ये ब्रीच हो जाए तो फिर आपको डाउन साइड भी निकलना पड़ेगा। एडजस्टमेंट थोड़ा अर्ली होते हैं सर, जब इंडिया विक्स कम होता है तो हमारे एडजस्टमेंट अर्ली हो जाते हैं, हम उनको डिले नहीं कर सकते, बस इतना डिफरेंस है नॉर्मल इंडिया विक्स में और लोअर साइड में जब इंडिया विक्स आता है तो हमारा। और अभी तो हिस्टोरिकल लो की साइड में है सर। ओके, जय वीर जी है सर, आप हमारे साथ पहले भी ज्वाइन हुए हैं क्या सर? हाँ जी बिल्कुल, 1-2 सेमिनार अटेंड किए। ओके, आपकी कोई पोजीशन है सर? आप डायरेक्ट नॉन डायरेक्ट क्या कर रहे हैं सर?
और डायरेक्शनल लाइट्स ही है सर, अच्छा फरवरी प्राइस की है, फरवरी में कर रखा है मैंने और अभी मंथली सेल। डिप्लॉय कर रखा है क्या सर? हाँ मंथली, फरवरी मंथ लास्ट। ओके, और कब अभी ऐसे अभी आजकल डिप्लॉय हुआ है सर, पहले से करके बैठे हो आप सर? अभी 5-6 दिन हो गए। अच्छा, 27 की कॉल है और 25 की पुट है। 20, अरे सर आप तो काफी दूर बैठे हो, ठीक ठाक है, बढ़िया है फिर तो। इंडेविक्स थोड़ा मोटा स्पाइक लेगा तो आपको दिक्कत नहीं कर पाएगा, 27 तो बहुत दूर है अभी को देखते हुए तो, लेकिन फरवरी ये टाइम काफी है तो हो सकता है मे भी प्रॉब्लम करे। नजदीक कम तो नजदीक में नहीं बैठ रहा मामला। नजदीक में मामला बैठ ही नहीं रहा सर, प्रीमियम अवेलेबल है ही नहीं करके। और अगर मैं तो वही जैसे बिल्कुल। सब लोगों को बोल रहा कि थोड़े दिन रुक जाते अगर 1 वीक 10 डेज, तो इंडेक्स के स्पाइक होने के चांसेस उस टाइम पे सेल करने में और ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जल्दी सेल कर दिया, क्योंकि जब आप दिसंबर जनवरी के लास्ट में प्रीमियम देखेंगे ना तो इतने हाई प्रीमियम आपको देखने को मिल सकते हैं कि आपको लगेगा क्यों जल्दी हम सेल करके बैठ गए। उस टाइम पे आपकी पोजीशन ऑलरेडी चल रही होंगी, या फिर आप काट के बनाओगे, कुछ तो करोगे। तो पैसे को फ्री रखो सर बहुत उस सही। अपॉर्चुनिटी के लिए। हेलो दीपक जी, गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? गुड इवनिंग, बढ़िया है। ओके सर, आपने भी कुछ काम किया गया दीपक जी आज? नहीं नहीं, आज बिल्कुल नहीं। ओके। एक्चुअली जी जी। वही आप लोग जो डिस्कशन में बाद में आपके आ, डिस्कशन में मैं नहीं आ पाया था, लेकिन बाद में मैं देख रहा था, सुन रहा था, प्रीमियम है नहीं एकदम सबको वही डाउन सबको वही है। दिक्कत आ रही है ना सर, जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं ना आजकल, या ग्रुप में भी है या वैसे भी फिजिकली भी लोग हैं मेरे पास, सब लोग वही सेम बात बोल रहे कि सर है ही नहीं प्रीमियम, है ही नहीं प्रीमियम, क्या बेचें, लोगों के पैसे फ्री पड़े हुए हैं। मैं चलो ठीक है, कुछ बेच भी रहे हैं तो बार बार, अभी तो मार्केट 2-3 दिन से ठीक है, ये डीके मिल रहा है ठीक ठाक सा, लेकिन कब तक देगी कह नहीं सकते सर। हाँ सॉरी। हाँ, लेकिन जैसे पिछले वीक में हुआ, जो ये सारे के गैप अप जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये रहा अगर सर। इस तरह से मतलब होने लगे, और मतलब अगर बीच में आप आधे घंटे ना देखो और कुछ बड़ा हो जाए, तो जितना मतलब आप पूरे वीक में कमाए हो चला जाएगा तुरंत। अब सर ये देखो, ये वाला था, मंडे को गैप अप लिया और निकलने का भी मौका नहीं है सर किसी के पास, कंटिन्यू फंसा दिया। ये काम अभी भी हो सकता है, यहाँ पे खेल चल रही है मार्केट बढ़िया बढ़िया, एक गैप डाउन आपको यहाँ ले 26,000 के नीचे और नीचे सस्टेन कर जाए सर। अब जो यहाँ पे सेलिंग करके बैठे होंगे सर लोग, सबका नंबर लगा देगी सर उसी टाइम पे। और आप ऐसा मत समझना 26,000 पे खूब अच्छी सेलिंग है सर, इनको ट्रैप करना है तो इजीली ट्रैप हो सकते हैं लोग। दिक्कत यहाँ आ रही है सर, अगर प्रीमियम में अपोजिट लेग में प्रीमियम हो ना, तो अगर ट्रैप हो भी गया ना तो अपोजिट से थोड़ा कवरेज मिल जाता है। अभी वो केस हो ही नहीं रहा हमारा, अपोजिट से कवर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, बहुत कम है, हल्का फुल्का प्रॉफिट आता है अपोजिट लेग से। ओके, ये बात कर ली सर हमने। आप कोई और कुछ पूछना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्शनल के सर बारे में अब आप। ये जी अब जी। अब तो थोड़ा सूटअप तो मेरे हिसाब से अब ये जनवरी में ही सूटअप करेगा क्या विक्स, या उसके पहले कर सकता है? अभी स्टार्ट हो जाना चाहिए सर मेरे अकॉर्डिंग, तो मतलब किसी भी टाइम पे कोई देख के और सूटअप हाँ, हो जाना क्योंकि चाहिए। ये देखो सर, अब न्यूज वगैरह में भी बजट की बातें आ रही हैं, बजट की चर्चा लोग करना शुरू कर दिए हैं, न्यूज वगैरह में भी आ रहा है, देखो तो सर, कुछ ना कुछ इफेक्ट ये इसका आना सूट अप चाहिए। होना चाहिए। मैं एक बार आप चीज देखोगे ना, ये इंडेविक्स का चार्ट है सर, मैं इसको आप देख लो, जब भी इंडेविक्स यहाँ पे आया ना तो यहाँ से सूटअप करने में देखिए, ये आया था सर 10 के नीचे, कितना फास्ट सूटअप हुआ है सर यहाँ पे। जून की बात कर रहे, ये यहाँ पे आया था, यहाँ से भी मार्च के बाद ये बढ़िया सूटअप हुआ था आपका 20 तक, ये नीचे आया था सर इस जोन में, यहाँ से कितना बढ़िया ऊपर तक गया हुआ है सर इंडेविक्स। ये देख लो आप, जब भी यहाँ आता है ना 10 के नीचे तो ये सूटअप बहुत फास्ट होता है सर। अब कहीं पकड़ोगे ना, जब 20 लेवल से मार्केट ने निकाला है तो अच्छे खासे लेवल पे निकली है मार्केट। और ज्यादा भी नहीं बोल रहा सर मैं, जिस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रही है, ज्यादा भी ना निकले सर, 15-16 तो बनता ही है इसका लेवल, ये तो आना ही चाहिए। राइट राइट। और बजट से पहले तो आके रहना चाहिए सर, वो बहुत बड़ा इवेंट है इंडियन मार्केट के लिए, तो उस पे भी शूटअप नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। और कॉल के प्रीमियम आप देखेंगे ना सर, अगर आपने ऑप्शन चेन देखी होगी तो कॉल के प्रीमियम में आपको दिखाई दे रहा है, देखो मैं ऑप्शन चेन आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार, ये देखो। आप कॉल के प्रीमियम देखोगे ना, नेक्स्ट वीक के में हम देख लेते हैं। आप एटीएम पे देख लो सर, 26,150 पे 185 113, थोड़ा डिफरेंस तो है। अगर आप फ्यूचर को भी मैच करेंगे ना तो ऊपर जाके मैच कहीं पे हो पाएगा सर, जो प्रीमियम यहाँ पे चल रहा है आपके एटीएम के आसपास में। पुट भी प्रीमियम बिल्कुल नहीं है और कॉल में अच्छे खासे प्रीमियम है आपको, तो कॉल सेल करना थोड़ा दूर भी कर रहे हैं तो काम चल जा रहा है, लेकिन पुट के लिए बहुत क्लोज आना पड़ रहा है हमें।
अगर मार्केट गैप डाउन होती ना तो संभाल सकते हैं एक टाइम के लिए। गैप अप अगर किसी भी टाइम पे होगी तो दिक्कत खड़ी होनी ही होनी है सर, क्योंकि पुट कवर कर ही नहीं पाएगी पोजीशन को, बहुत बुरा हाल करेगी। ओके सर, डायरेक्शन सेलिंग के बारे में कोई जानना चाहता हो तो मैं थोड़ा सा एक बार कवर कर देता हूँ आप लोगों को ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। करिए ना, करिए। दीपक जी तो पुराने हैं, वो तो जानते हैं हमारा। अनूप जी और मुकुल त्रिपाठी जी के लिए हम कवर करते हैं। और नॉन डायरेक्शनल के बारे में, भाई बिल्कुल सही कहा। ओके, नॉन डायरेक्शनल के बारे में कोई जानना चाहे तो वो भी हम कवर कर सकते हैं। ओके सर, डायरेक्शन सेलिंग जो भी लोग करते हैं ना, जैसे अनूप जी ने अभी करी है, अनूप जी ने नहीं, सॉरी, अनूप जी ने तो नॉन डायरेक्शन आईसी डिप्लॉय कर रखा है, फिर भी कोई करना चाहता है डायरेक्शन सेलिंग, तो मेरा सजेशन है सर, आप डायरेक्शन सेलिंग करने के लिए दो तीन चीजों का ध्यान रखो सर। सबसे पहले डायरेक्शन सेलिंग करनी है ना, आप जो एक्सपायरी लेते हो ना सर, एक्सपायरी को सर मंथली में चूज करो, आप वीकली को सेल मत करो, मंथली एक्सपायरी में काम करो सर। कोई भी महीना जो आपका चल रहा है, 10th अगर आई है ना, तो आप सेम महीने में काम करो। अगर 11th आ गई तो आप नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट कर दो, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी ले लो। आप ऐसा काम करोगे एक्सपायरी चूज करने में तो आपके लिए रिजल्ट अच्छे होंगे। आपको प्रॉफिट आना, प्रॉफिट भी आएगा, आपको लॉस भी हो रहा है ना, मार्केट आपकी पोजीशन के अपोजिट चलती है, तो आपको निकलने का टाइम मिलेगा सर, अगर आपके पास बड़ी एक्सपायरी होगी तो। सबसे पहला काम करो एक्सपायरी चूज करने में। दूसरा काम है सर स्ट्राइक चूज करने में। जो स्ट्राइक चूज करनी है ना, मंथली में जब आप काम करना चाहते हो ना, तो आपको सेलिंग, कुछ भी सेलिंग करनी है, 26,150 पे सेलिंग करनी है, आपको लग रहा है कोल ही बेचनी है, कोल बेचनी, तो सर इसके सीधा 500 पॉइंट ऊपर जाके सेल करो सर। इस ये जो डिफरेंस है ना, ये 500 पॉइंट दूर का रखो। आप मंथली में सेल करोगे तो आपको प्रीमियम मिलेगा 100 रुपए से लेके 130, 135, 150 रुपए भी मान लो सर, इसकी रेंज के प्रीमियम मिलेंगे आपको बेचने के लिए। आप ये प्रीमियम आराम से सेल कर सकते हो। इसको हेज करने के लिए इसके और 500 पॉइंट ऊपर चले जाओ, वहां एक बाइंग की पोजीशन बना लो। बाइंग के लिए आपके प्रीमियम 30 रुपए से लेके 50 रुपए के बीच में कहीं मिल जाएंगे आपको, ये प्रीमियम आप बाई कर लो सर, ये आप सेल कर दो। ये अच्छा स्प्रेड बन सकता है। एक एक लोट में अगर काम करना है तो आपके पैसे लग जाएंगे 60,000 के आसपास। आप ये ऐसे काम करो सर, ये कॉल वाला सेम काम आप डाउन साइड भी कर सकते हो, यहां भी करना है तो ये 500 पॉइंट दूर जाके सेल करो, उसके 500 पॉइंट दूर जाके बाइंग आप कर लो। ये काम आप करोगे तो वीकली सेलिंग करने से तो बहुत ज्यादा बेटर है सर ये, क्योंकि वीकली में पकड़े जाने का डर बहुत ईजी है, एक हल्का सा गैप डाउन या गैप अप और आपकी पोजीशन ट्रैप। लेकिन मंथली में आपको ट्रैप करना इतना इजी नहीं, क्योंकि मार्केट 500 पॉइंट दूर दूर जाके आपके लिए काम नहीं करेगी सर, भाग भाग के। और जब भी आप पोजीशन बनाते हो, फर्स्ट के 4 से 5 दिन इस पोजीशन को ओवरनाइट में आप हेज कर लो। ओवरनाइट में हेज करने के लिए क्या करो, नॉर्मल पोजीशन आपके पास मंथली है, आप वीकली पोजीशन में जाके कोई भी प्रीमियम उठा लो, 8 से 10 रुपए का जो चल रहा हो, उस प्रीमियम को 325 पे इवनिंग टाइम में मार्केट क्लोज होने से जस्ट 5 मिनट पहले उसको बाई कर दो, और नेक्स्ट डे सुबह 9:20 पे उसको एग्जिट ले लो सर, उस प्रीमियम को यहाँ पे आप सेल कर दो, उसको वापस निकाल दो। ये वीकली हेज की बात कर रहा हूँ, मेन पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड होने दो। ये काम पहले 4 से 5 दिन कर लो, आपका पैसा बनेगा ही बनेगा सर। और एसएल की बात करेंगे, आपको एसएल किसी भी टाइम पे लेना पड़ जाए, एसएल लेने के लिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, अगर आपने कॉल सॉर्ट कर रखी है तो कॉल के लेवल सर सबको दिखते हैं चार्ट पे, हम तो अपडेट ही करते रहते हैं। आपने कोई भी कॉल सॉर्ट कर रखी है ऊपर 500 पॉइंट दूर जाके, अब अगर 200 ब्रीच होता है तो आप निकल जाओ सर कॉल से, अगर आप अर्ली अर्ली एग्जिट चाहते हो तो। फिर आप वेट कर सकते हो तो 26,300 मैक्सिमम वेट करो, किसी भी टाइम पे मार्केट 26,300 को निकाल दे तो आपको डरना चाहिए सर, पोजीशन हमारी डेंजर में आ सकती है, तो अपनी पोजीशन से आप एग्जिट ले लो। उसमें प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, डीके मिला नहीं मिला, आप इस लेवल पे निकल जाओ बस, यहाँ से इतना काम कर लो एग्जिट के लिए। सेकंड काम क्या कर सकते हैं, कभी भी आपका लॉस स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सर 3% के आसपास आपका लॉस पहुंच गया, ये 2.5 भी हो सकता है, किसी का 3.5, कोई 4 भी ले सकता है, ऑन एवरेज अगर 3% के आसपास आपका लॉस आ जाए तो आप पोजीशन से एग्जिट कर लो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है किसी केस में कि 3% लॉस आया है लेकिन वो लेवल को ब्रीच नहीं कर पाई, तो हल्का फुल्का होल्ड भी किया जाना चाहिए, तो कर सकते सर। यहाँ पे आपका व्यू बनता है हल्का फुल्का होल्ड करना तो करो, लेकिन ऐसा नहीं कि 3% की वजह आपका लॉस 6% ले लिया, ऐसा कभी मत करना सर। इसके आसपास लॉस लेके निकल जाओ, डायरेक्शनल ट्रेड से काम हो जाएगा सर आपका, क्योंकि प्रॉफिट भी फिर ऐसे ही आते हैं, प्रॉफिट पहले 4-5 दिन में ही 3-4% आपको मिल भी जाता है। दीपक जी, मैं सही बोल रहा हूँ सर, आप पुराने मेंबर हो हमारे, ऐसा ही कुछ होता है सर प्रैक्टिकल भी। नहीं नहीं, अब बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि दूसरा चीज ना, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे अगर हम डायरेक्शनल सेलिंग कर रहे हैं मंथली को लेकर के, तो अगर 8%, 7% के आसपास, 10% के आसपास भी दिखाता है प्रॉफिट उसमें, जो हमें हाँ बिल्कुल। मिलेगा अगर लास्ट तक हम रुकते हैं। जी जी। हाँ, तो कई बार मैं देख रहा था स्टॉक मार्केट पे भी, मैं बैक टेस्ट करके भी देख रहा था, तो पिछले अगर 12 महीने की बात करें ना, तो उसमें शायद एक आध महीने ही है जिसमें हमें लॉस हुआ है, नहीं तो
लॉस तो कई बार दिखाया है, लेकिन हुआ नहीं होगा आपको। 90% बार तो उसी में एक्सपायर हुआ है। हाँ, एक्सपायरी उसी में। देखो सर, अभी लॉस होगा नहीं होगा तो कह नहीं थोड़ा सकते। सा थोड़ा सा बड़ा लेके चलेंगे ना तो हम, नहीं देखिए नहीं सकते, लेकिन पिछले 12 महीने का ट्रेंड आपको बता चेक किया था। हम्म। हाँ, कल या परसों में, शायद कल ही आपसे बात हुआ था, उसके बाद मैंने देखा। ओके ओके। तो मतलब 90% ऐसा हुआ है कि मार्केट में कई बार स्टॉप लॉस, मतलब अगर आप देखोगे तो 4% 5% का हमें लॉस दिखा रहा है, पर वापस वो हमारे रेंज में एक्सपायर हो रहा है। तो थोड़ा और सा स्टॉप लॉस अगर हम बढ़ रख के चलेंगे ना, और बराबर करते रहेंगे, तब हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल सर, इसमें ये है स्टॉप लॉस बड़ा करने का। देखो अगर 3% है ना सर, मुझे ठीक लगता है। नहीं, आ, मैं कह पर आ जाता है, दिख जाता है, जल्दी दिख जाता है। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट का मूवमेंट हो गया ना, 200 250 पॉइंट का, तो भी ये 3% अब दिखाई देने लगता है। ओके ओके। अगर इनिशियल के अगर इनिशियल जैसे हमने स्ट्रेटेजी बनाई और 1 2 दिन में ही मूवमेंट आ गया तो दिख जाता है। अगर थोड़ा सा रुक करके 5 दिन 6 दिन 7 दिन रुक करके मूवमेंट करता है तो नहीं दिखता है। लेकिन अगर इनिशियल 1 2 दिन में तो 3% आता है आपको दिख सकता है, ना हाँ। मूवमेंट इतना, तो हमें दिख जाता है 2 3%। लेकिन सर मेरा वो व्यू हाँ, है, दिख अगर जाता जो है, ये जल्दी दिख स्टार्टिंग में जाता जो मूवमेंट आते हैं ना, जैसे है। हाँ, हमने कॉल सेल करी और कोई मूवमेंट आ गई, तो हमें लॉस दिख सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, या तो हम मेंटेन करते सर लेवल पे। अगर मार्केट ऑफ 26 200 पे मार्केट आया था, हमने यहाँ पे इस लेवल पे आने के बाद सेल अगर कर दिया, तो सर 100 पॉइंट की मूवमेंट अगर होगी ना डे में, तो 3% तक नहीं पहुंच पाएगा 100 पॉइंट की मूवमेंट में। 26 300 किसी भी टाइम पे आ गया तो हम एग्जिट ले सकते हैं इस पोजीशन से। तो ये एक काम किया जा सकता है। सेकंड में ओवरनाइट में ये प्रॉब्लम कर, जैसे ये गैप अप हुआ ना, ऐसा कुछ गैप अप हो जाए अप साइड में, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए हम क्या करते हैं सर, जो वीकली हैज मैंने बताया ना, इसको अगर ठीक टाइप से मैनेज किया जाए ना, वीकली हैज को आपका 8 से 10 रुपए लेना है, कौन सा हैज लेना है, ये ठीक मैनेजमेंट हो जाए ना, तो फिर भी आप बच पाओगे। फर्स्ट के 3 4 दिन आपने पोजीशन बचा ली, तो फिर आपको लॉस होना मतलब काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। लॉस हो नहीं पाएगा ट्रेड पे आप चाहते हुए भी आपको। हाँ, बिल्कुल सर। बाकी वो सर इतना दूर अगर आप सेलिंग करते ना, तो वो 90% जैसे आपने बोला। वो स्टॉप लॉस ही होगा। आपकी वॉइस सर थोड़ा ब्रेक होके आ रही नहीं, है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर होता ओवरनाइट हम, जी जी। हेलो, हाँ जी 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 सर। मैं कह रहा हूँ कि अगर ओवरनाइट हेज हम लेते हैं, जी तो ऐसा अगर हमें होगा भी, जी। अगर दिन के समय मार्केट ज्यादा आगे बढ़ता है, तो वो हम जो 3% है उसके अंदर ही, मतलब 3% के आसपास ही ऐसे लेकर के हम निकल सकते हैं। बिल्कुल तो ओवरनाइट है, ओवरनाइट लेने से क्या इसीलिए होगा है कि सर। जो रिस्क है स्लो हो वो जाएगा कम पड़ आपका। जाएगा। स्लो हो जाएगा आपका जो एसएल लेने का प्रोसेस है ना। ओवरनाइट हेज लेने का मतलब भी वही है सर, कि अगर हम यहाँ पे कोई 8 10 रुपए की लेना है ना, वो आपको लॉस को नहीं बचा सकती, लेकिन वो स्लो कर देगी। आपके 3% वाली जो फिगर है ना, इसको हिट करने को थोड़ा स्लो ले कर देगी वो, बस आपको टाइम मिल जाएगा एग्जिट करने का। राइट। ये काम कर देगी वो हेज आपके लिए। और काम वही है सर, कम पैसों में अगर एक लोट में काम करना है, एक लोट में काम करने के लिए सर आपके पास 50 60 हजार रुपए में, 70 हजार रुपए में ये काम हो जाता है। इसमें अगर सेलिंग हो पा रही इतने कम पैसों में सर, इससे बेटर तरीका मुझे नहीं मिल रहा था कि 50 60 हजार से कम में और कोई पोजीशन बना नहीं पाए नहीं, हम। आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इतने कम पैसों में कोई स्ट्रेटेजी नहीं हो पाएगी। और कोई स्ट्रेटजी हो नहीं पाएगी सर। और आप वीकली में कुछ भी करेंगे ना सर, वीकली तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा, एक्सपायरी में टाइम नहीं मिलता निकलने का। ओके। इसके बाद सर कुछ लोग अगर नॉन डायरेक्शनल करना चाहते हो तो सर एक बैटमैन सेटअप है। मैं जो कुछ आयरन कोंडर भी लोग करते हैं वो भी ठीक है, बस एडजस्टमेंट वाली एक थोड़ी दिक्कत लगती है मुझे, उसमें एडजस्टमेंट थोड़े अर्ली करने पड़ते हैं भाग भाग के, क्योंकि बाइंग और सेलिंग में काफी डिफरेंस खड़ा रहता है 200 300 पॉइंट का। इसके अलावा कोई बैटमैन करना चाहे ना सर, तो मुझे वो नॉन डायरेक्शनल के लिए वो ज्यादा बढ़िया लगता है। आप बैटमैन करिए, इसमें क्या मार्केट कहीं भी चल रही है ना, 250 पॉइंट ऊपर जाके बाई कर लीजिए, और ऊपर 300 पॉइंट दूर जाके आप सेल कर दीजिए मार्केट में डबल लोट में। सेम काम आप डाउन साइड भी कर दीजिए। ये मेंटेन करेंगे तो ज्यादा बेटर है सर आपके लिए। इसमें एडजस्टमेंट के लिए आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा। आपका जो एमटीएम है ना, जो आपको लॉस लगता है ना, नॉर्मल सेटअप आयरन कॉर्नर जैसे 100 पॉइंट का मूवमेंट हो गया तो आपको लॉस दिखने स्टार्ट हो जाता है स्क्रीन पे। बैटमैन के साथ वो सब नहीं होता है। बैटमैन में 100 150 पॉइंट का अगर मूवमेंट हो भी गया ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसकी जो ब्लू लाइन है ना सर पे ऑफ ग्राफ की, वो काफी स्ट्रेट टाइप आपकी रहती है। बैटमैन का पे ऑफ ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे बनता है सर।
अब जो इसकी ब्लू लाइन है ना वो ऐसे रहती है सर। अगर मार्केट 100-150 पॉइंट मूव भी करती है ना तो यहां तक अगर मार्केट आती भी ना तो आपके लॉस 2-3% नहीं जाते, 1% के आसपास ही घूमते रहते हैं सर वो। तो आपको ज्यादा पैनिक नहीं होता, आपको एडजस्टमेंट करने का टाइम मिल जाता है। वही अगर आप आयरन कंट्रोल की बात करोगे तो उसका जो ये लाइन है ना सर वो कुछ ऐसे टाइप आपको दिखेगी, उसमें अगर मूवमेंट होगी ना तो थोड़ी 100 पॉइंट 150 पॉइंट की मूवमेंट में आपको एडजस्टमेंट मस्ट हो जाते हैं वहां पे। अर्ली एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं बैटमैन में एज कम्पेयर टू, ओ सॉरी, आयरन कोंडोर में अर्ली एडजस्टमेंट आपको करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू बैटमैन। एडजस्टमेंट दोनों में ही करने पड़ेंगे, चाहे आप बैटमैन कर लो या आयरन कोंडोर कर लो या फिर कोई भी नॉन डायरेक्शनल सेटअप आप करोगे तो एडजस्टमेंट तो करने ही पड़ेंगे सर सेटअप में। बिना एडजस्टमेंट के लिए तो कितना भी अच्छा सेटअप हो काम नहीं कर पाएगा सर। ओके नहीं, एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। और अगर सीखना भी है तो यही तो सीखना है जो एक ही चीज सीख मुश्किल है। एडजस्टमेंट में ना दीपक जी सब लोग मेरे से पूछते हैं, देखो आप तो हम जानते हो, मैं एडजस्टमेंट में बताऊं, एडजस्टमेंट में कोई भी आदमी ट्रेडर बनना चाहता है ना तो उसको मार्केट की मूवमेंट जो होती है ना सर, मूवमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए कि क्या मूवमेंट हो रही है मार्केट में, इसको आप छोड़ सकते हो। आप अपनी पोजिशनिंग को ठीक करो, पोजिशन अच्छी बनाओ, कहां बनानी, कितना दूर सेल करना है, इस चीज का ध्यान रखो। उसके बाद सेकंड आप ध्यान दे लो ओवरनाइट का सर, ओवरनाइट में पोजीशन को कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है, गैप और गैप डाउन से बच जाओ, इसके लिए प्लान कर लो। और तीसरा प्लानिंग है सर आपकी एडजस्टमेंट वाली, आप एडजस्टमेंट को प्लान कर दो बस। एडजस्टमेंट में ज्यादा कुछ माथा लगाना नहीं, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी। एडजस्टमेंट में दो चीजें पूछ लो बस अपने आप से, खुद से पूछ लो ये चीजें, एडजस्टमेंट कब करनी है वैन का पता कर लो, और दूसरा ये पता कर लो कि करनी क्या है व्हाट। ये दो क्वेश्चन आप क्लियर कर लो सर अपने, आपका सारा डाउट सारी ट्रेडिंग सॉर्ट आउट हो जाएगी एकदम से, ये दो चीजें आपने पता कर ली तो। ये जो आप बता रहे हो ना, अगर इतना हम कर ले ट्रेड के पहले, अगर एक्सरसाइज इतनी करके ट्रेड हम ले ना तो मतलब सही में एक जो नुकसान लेने वाली बात है या जो लंबे समय तक टिकने वाली बात है मार्केट में ना, तो वो वही टिकेगा। और वही ये चीज आप बता रहे हैं ना, ये बड़ा मुश्किल काम है, हो नहीं पाता है सही में। सर मुझे 8 साल हो गए करते करते, मैं लगा पड़ा हूँ पागलों की तरह। तो पहले मैं बता रहा 4-5 हूँ साल मैंने ऐसे ही जो निकालने हैं बिल्कुल मुश्किल से ही। आपने भी जो आपने भी बोला है ना, मतलब पिछला एक मिनट 2 मिनट जो बोला है, वो मतलब ये पूरा मेरे लिए, अगर मैं बोलूँ तो पूरा गीता है, वो सार है पूरा इसमें ट्रेडिंग का। और अगर ये करके हम ट्रेडिंग करें तो कहीं पे नुकसान होने का कोई चांस ही नहीं है। होगा कोई भी तो हमें मालूम है कि यार हमें लेना कितना है, क्या करना कितना लेना है, बिल्कुल है। हाँ, एग्जैक्टली। कितना लेना है, आपको जब बड़ा लॉस हो ही लॉस जाता से डर लगना बंद हो जाए ना सर, जब आपके स्क्रीन पे लॉस चल रहा हो ना और आपको पैनिक ना हो, आपको ये पता हो कि लॉस हो रहा है तो ये पार्ट है आपके प्रॉफिट लॉस का, आपको बस इतना हो और आप उस दिन भी आराम से खाना खा के जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसे ही सो पाए ना, तो समझ लो कि आपका सेटअप ठीक काम कर रहा है, आपको दिक्कत नहीं है कुछ भी। जब आपको पैनिक हो ना, लॉस देख के आपको डर लगे, आपको लगे ये क्यों हो गया क्या हो गया, तो आपको आपके ये समझ लो कि सेटअप आपका ठीक नहीं है। नहीं। अब अगर अब वही तो कह रहे हैं, अगर अगर जो आप बता रहे हैं, अगर ऐसा मतलब हमारे अंदर आ जाए तो समझ लो कि हम तब जाके सही सही में ट्रेडर हम बने हैं, तब वो सही ट्रेडर बने हैं। नहीं तो हाँ, फिर वही वाला है कि खाली लॉस मतलब लेने वाले, और वही मतलब माइंड सेटअप अगर हमारा ऐसा बन गया तब समझ लो कि हम अच्छे एक ट्रेडर बन गए हैं, जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल। हम लॉस लेके भी मतलब जैसे नॉर्मल रहते हैं रहे, कहीं पे किसी तरह का कोई फिजिकल या मतलब हमारे साइकोलॉजिकल कोई इफेक्ट ना पड़े, आपको दिमाग हमको में यहाँ लगे अगर 3:30 के बाद आपको यार दिमाग हम में ये नहीं आ रहा ना पैसे सर, लेके बैठे हैं। मार्केट क्लोज होने के बाद आप ये नहीं सोच पा रहे ना कि आज आपको प्रॉफिट हो गया, आप ज्यादा खुश नहीं हो रहे, आपको लॉस हो गया तो आपको दुख नहीं हो रहा। इनफैक्ट मेरे साथ अभी क्या होता है ना सर, मुझे प्रॉफिट हो जाए लॉस हो जाए ना, 3:30 के बाद मुझे तो कई बार याद भी नहीं रहता, सही पूछो तो मैं बस, हाँ मुझे ये माइंड में रहता है कि प्रॉफिट में चल रही है पोजीशन, लॉस में चल रही है, लेकिन मुझे इस चीजों पे ज्यादा सा ना मुझे ये डिस्टर्ब नहीं कर पाती चीजें ना, प्रॉफिट में बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ और ना लॉस में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ मैं। मुझे लगता है ये पार्ट है दोनों के दोनों, ये भी आएगा ये भी आएगा मुझे, पर इतना जरूर पता है कि मुझे कभी भी लॉस हुआ ना तो मेरे लॉस के बारे में पूरी टीम हमारी बैठती है, जब हम बात करते तो मुझे ये पता है मेरा लॉस ना विद इन 1% ही होगा कहीं ना कहीं पे। अगर कोई मीटिंग जब मुझे बताएगी तो बोलेंगे सर 0.3% का लॉस है इस वीक में, या बोलेंगे 0.2 का है, या बोलेंगे 0.8 का है सर, ऐसे लॉस बताया जाएगा मुझे। तो किसी कोई मुझे ये बोल दे कि आपका लॉस 2% हो गया तो सर फिर मेरी नींदें हराम हो जाएंगी लेकिन जब ये लॉस मुझे कोई बताएगा तो इस लॉस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, 0.3 था 0.8 था 1% था, ये चीजें तो मैटर ही नहीं करती सर, क्योंकि ये तो प्रोसेस है, ये हमें पहले ही हम रेडी थे कि लॉस लेना है हमें, इसलिए हमने पैसे लगाए सर मार्केट में, हमारा सेटअप डिप्लॉय हुआ है। सेम प्रॉफिट की भी बात है सर, प्रॉफिट भी हम अगर लॉस इतना ज्यादा कैप्चर करना, लॉस को इतना मिनिमाइज कर रहे हैं 1% के, तो प्रॉफिट भी बट नेचुरल है सर, हमारे प्रॉफिट भी 24 से 36% के बीच में ऑन एन ईयर जब आप देखोगे तो हम यहाँ पे रख पा रहे हैं अपने प्रॉफिट को सर, और मुझे लगता है हैंडसम प्रॉफिट इससे ज्यादा क्या ही निकालेंगे सर।
वही है ना जो आप बता रहे हैं कि मतलब अपना प्रॉपर प्लानिंग करके अगर हम चलेंगे ना तो आगे मतलब सस्टेन कर पाएंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। और ये बड़ा मतलब जो आप बताए हैं ना, बड़ा मतलब आसान काम नहीं है। आप करते हैं क्योंकि आपके हैबिट में आ गया है, लेकिन हमारे जैसे ट्रेडर के लिए अभी भी ये मुश्किल है, क्योंकि हम सही से प्लानिंग ही नहीं कर पाते अगर सच पूछा जाए सर नए लोगों का भी देखो, मैं आप लोगों का भी समझ पा रहा हूँ, अपना भी मैं अभी भी आप लोगों से सीख, मैं अभी आपका ये सेशन चल रहा है ना, हो सकता है मैं आज भी कुछ सीखूंगा सर, मैं डेली कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ लोगों से बात करके। मैंने सालों में यही सीखा। अब नए बंदे जो है ना सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ, न्यू ट्रेडर जो भी आता है ना, अब इसका कोई कोर्स तो हो नहीं रहा है सर, कि प्रॉपर हमने कोई तो स्कूल कॉलेज। आप इतना समय दे रहे हैं, बता हाँ स्कूल कॉलेज तो है नहीं सर कि हमने डिग्री कर ले वहां सीख के आगे, वैसे तो लोग हैं नहीं इंडिया में। सब लोग क्या करते हैं, नए बंदे आएंगे वो जाके यूट्यूब देखेंगे, इंस्टा देखेंगे, कोई उनका फ्रेंड वेंड होगा वहां से भरेंगे सर डाटा को। अब यहाँ पे इतना बेकार डाटा फ्लो हो रहा है कि भरा हुआ डाटा, क्या डाटा आपके लिए सही है क्या गलत है वो नहीं समझ पाएंगे सर। तो ये एक प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों के साथ में, सबके साथ में जो भी नए लोग आते हैं। अच्छी चीज को पता करने में सर सालों निकल जाते हैं। एक सेटअप लेता है बंदा स्टार्टिंग में, उसको लगता है कि ये सही है, फिर वो सेटअप पे काम करते फिर लगता है नहीं ये काम नहीं कर रहा, फिर वो बंदा दूसरे सेटअप पे जाएगा, फिर वो सेटअप पे काम करेगा, थोड़े दिन करेगा वो, फिर उसको लगेगा नहीं गलत है, फिर तीसरे पे आ जाएंगे। ऐसे करते हैं ना, सेटअप स्विच करते रह जाएंगे, 4 5 6 बहुत सारी स्ट्रेटजी देख लोगे आप लाइन से, और पता लगेगा जो ये स्ट्रेटजी आपने छोड़ दी है ना, इन्हीं में से कोई काम की थी आपके लिए। बस जो सक्सेसफुल ट्रेडर है ना सर, वो स्ट्रेटजी से ज्यादा फर्क सा नहीं पड़ता उन लोगों को, वो इतना काम करते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं सर। जो अच्छे लोग मैं जानता हूं जिनको, जो बढ़िया ट्रेड करते हैं, वो एक ही स्ट्रेटजी बनाएंगे, उस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे बढ़िया से। ये देखेंगे कि स्ट्रेटजी कब कब हमारी काम कर रही है, इंडिया विक्स लो चल रहा है तो क्या करेगी, हाई चल रहा है तो क्या करेगी, मीडियम में कैसे परफॉर्म कर रही है, इसके एडजस्टमेंट कब कर रहे हैं तो क्या क्या एडजस्टमेंट इसके लिए ठीक है, ओवरनाइट हाइज को कैसे बचाएंगे तो ये हमारा कैसे काम कर रहा है। इन सारी चीजों को मिला के वो इसकी सारे लूप होल ढूंढेगा सर, अच्छी बुरी बातें। इसमें अगर कुछ बुरी लग रही तो फिर वो स्ट्रेटजी को छोड़ देगा, फिर ऐसे ही एक दूसरी स्ट्रेटजी पकड़ेगा और उसको प्रॉपर देखेगा, ये सारी चीज उसमें जाके टेस्ट करके। वो एक स्ट्रेटजी बनाने का तरीका है। इसके टोटल 5 फेज होते हैं सर स्ट्रेटजी बनाने के। जब वो उसकी स्ट्रेटजी किसी कंप्लीट हो जाती है ना, तो फिर वो टेस्टिंग करते हैं सर, जो अच्छे लोग होते हैं जो काम करते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया सर, बहुत मेहनत करने के बाद मुझे पता लगा था। आप फिर पहले बैक टेस्ट करोगे स्ट्रेटजी बना के, बैक टेस्ट करने के बाद इसको फॉरवर्ड टेस्ट करोगे सर। फॉरवर्ड टेस्ट होने के जब आपकी लाइव में जाएगी, लाइव का भी डिप्लॉयमेंट का पूरा फेज है सर इसका, कैसे कैसे आप पैसे को डिप्लॉय करेंगे, इतना सब मेहनत करते हैं ना, जब जाके सर रिटर्न निकल पाते हैं। और लोगों को ऐसा है कि एक दिन वो यूट्यूब पे वीडियो देख के और चाहते हैं अगले दिन आके स्ट्रेटजी चला दें और पूरा प्रॉफिट हो जाए, मार्केट को हम ही देख लेंगे। वैसा तो ये तो बड़ी बातें होगी सर, ऐसा करना मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तुक्का जरूर लग सकता है, आपका भी लग सकता है, मेरा भी लग सकता है, किसी का भी लग सकता है तुक्का। तो इतनी मेहनत थोड़ी मुश्किल है सर लोगों से, और मेहनत आज के दिन तो कोई करना ही नहीं चाहता सर। हम तो शॉर्टकट बता रहे सर, किसी को नहीं करनी तो दो तरीके सर, मार्केट को पे करो और वहां से आप सीखो, मार्केट आपको सिखाएगी लॉस करा करा के। आप लॉस करो, अपना दिमाग खराब करो, टाइम दो, एनर्जी दो, सब कुछ दो सर, वहां से सीख लो। नहीं करना तो सर सीधा आओ हमारे पास तो बैटमैन है सर। अगर ये किसी को सीखना है तो सर सीधा आपके हैंड होल्डिंग करेंगे, आपको बताएंगे एडजस्टमेंट कब करना है, मैं क्या करना है आपका मैं शॉर्टकट मिलेगा सर आपको डायरेक्टली मार्केट में एंटर करने का। मतलब वही वही मैं बता रहा हूँ कि मैं छोटा सा आपको बता रहा हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रेडिंग का एक जर्नल मेंटेन कर लूँ। मैंने मतलब एक्सेल में बना भी रखा है, उसमें क्या क्या कॉलम दे रखे हैं, ओके। वो नहीं हो पाता है। मतलब उसमें चीजें डालनी है, वो डालना नहीं हो पाता। अब सर, अब मेरा देखोगे ना, जैसे मैं घर पे भी काम करता हूँ, ऑफिस में भी काम करता हूँ, अब मैं घर देख लोगे ना, आपको लगेगा कि ये कैसे हैं। मतलब मैं सुबह सो के उठता हूँ ना, तो मुझे ट्रेडिंग की चीजें दिखती हैं उठते ही। मेरे पास इतना, जैसे अब मैं क्लास ले रहा हूँ, कुछ लोग इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड लगा रखा है, इतनी सारी स्क्रीन है, लैपटॉप कीबोर्ड, पूरा दिन कॉपी डायरी पेन यही करता रहता हूँ मैं, हिसाब किताब ही कितना हो गया, वो कहाँ चलेगी, ये कहाँ चलेगी, वो हो गया, इसका ये हो गया, पूरा दिन वही चलता है सर। ये इतना ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है ना इन चीजों में सर, बहुत ज्यादा, तब आप बन के टिक पाओगे सर। अब मैं वो मेहनत सर हमने तो करी है, मुझे ऐसा लगा लो कि लोग बोलते हैं कि मेहनती बहुत हूँ सर, मैं खुद ही अपनी तारीफ करूँ, लेकिन मुझे यही बोलते हैं कि सब लोग गधा है ये, लगा ही रहता है पूरा दिन। तो नहीं उसमें नहीं, आप नहीं लगोगे ना तो छूट जाएंगी चीजें सर, वो प्रैक्टिस में नहीं आएंगी फिर। तो मतलब मेहनत तो करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बिना उसके किए होगा नहीं सर। होगा नहीं सर। और वही चीज़ है कि अब हम दूसरे कामों में तो खूब मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जरूर कंजूसी हो जाती है। मैं समझ रहा हूँ, अपने अपने साथ में खुद ही देखता हूँ, क्योंकि दूसरे कामों में या जॉब में उतना आदमी दे देता है, और इसमें आप ईमानदारी से 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे ये देने हैं, वो नहीं दे पाता है आदमी। प्लान करना या ट्रेडिंग जर्नल बनाना, कहाँ गलती हुई, क्या हुआ, क्या है, क्योंकि वही चीज़ें बाद में हमको
आगे के रहेंगे। हमें लगता है कि हमें आज हमने जो गलती की है वो हमें याद है, याद नहीं रहता, वो 2-4 दिन बाद भूल जाता है। सर पता नहीं चलता क्या हुआ। ये भी मैंने चीज सिखाई थी लोगों को, मतलब पहले बोला था, मुझे भी किसी ने सिखाई थी। अगर ना आपको गलतियां पता करनी है ना अपनी, तो आप कुछ भी मत करो ट्रेडिंग में। जितनी जैसे आप जर्नल की अपने बात करें ना, तो आप डेली अपना लिखना शुरू कर दो। आप अपनी मिस्टेक जो है सही ना उनको लिख दो, बस नोट डाउन कर दो। आप तो 1 महीने बाद पता क्या होगा सर, 1 मंथ के बाद जितनी गलती हो सकती थी ना वो सारी आपकी लिस्ट में आ जाएंगे ऑलरेडी। हाँ बस आप इतना रूल बना दो कि जो गलती एक बार हुई ना उसको रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करना। बस अब नई गलती रोज करो, खुश होके करो, आराम से नई गलती करते रहो, रिपीट मत करो। बस ये काम कर दिया ना, 1 महीने बाद आपके पास गलती होगी नहीं आपसे। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग इतनी मुश्किल भी नहीं जितनी लोगों ने बना रखी सर, ऐसा भी समझ लो आप। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ये बात तो सही कह रहे हैं कि उतनी मुश्किल नहीं जितना लोगों ने बना रखा है। बना और रखा बनने का कारण भी यही है जो आप कह रहे हैं ना, छोटी छोटी बातें है। जो कि हम कर नहीं पाते हैं, इसीलिए मुश्किल हो गई है। वही, नहीं तो मुश्किल नहीं है। इतना मुश्किल नहीं है सर। थोड़ा टाइम अच्छे से दो, माइंडसेट को बढ़िया रखो, उम्मीद कम रखो सर। मार्केट से जो प्रैक्टिकल रिटर्न है ना, आप ये उम्मीद लेके चले जाओ सर मार्केट में, आपको मार्केट बिल्कुल मना नहीं करेगी सर ये देने से। ये आपको दे देगी साल में। अगर आप उम्मीद लेके जाओ सर 50 से 70% की, आप कुछ भी कर लो सर, ये मिलेगी नहीं सर आपको। ये नहीं मिल पाएगा आपको, यहाँ दिक्कत आएगी सर आपके साथ। मैं मिलेगा भी नहीं और फिर वो लेके जाएगा। हाँ, अच्छी उम्मीद लेके जाओ, अच्छे सेटअप लेके जाओ, अपनी गलती हो मानो सर, एकदम से एक्सेप्ट कर लो कि हाँ गलती हो गई है मेरे से। गलती को बस दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, नई गलती रोज करो, खुश होके करो। इंसान है सर, गलती करेंगे तभी तो इंसान है, नहीं तो भगवान बन जाएंगे। गलती नहीं करेंगे तो सर, रोज गलती करो, नई नहीं करो, बस रिपीट मत करो सर। इतना कर दिया हो गया सर, ट्रेडर बन गए आप। ओके, सर एक चीज जानना था जी मुकुल जी प्लीज। कि जो लोग डायरेक्शनल सेलिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 20 EMA के ऊपर, या मान लीजिए कि सुपर ट्रेंड के ऊपर या नीचे करके जी जी, मार्केट जिधर जाता है वो उधर का ले लेते हैं, तो डायरेक्शन ठीक सेलिंग रहता है या नहीं रहता है? सर देखो, ठीक या गलत कुछ भी नहीं सर। डायरेक्शन सेलिंग में आपको कोई भी, आप किसी भी टाइप से डायरेक्शन सेलिंग कर लो, उसमें चाहे आप कोई भी इंडिकेटर यूज करो। जैसे आपने कोई RSI को यूज कर रहा है, कोई आपका सुपर ट्रेंड को यूज करेगा, कोई कोई अलग अलग चीजें हैं लोग यूज करेंगे। लेकिन इनका मेन पर्पज जो है ना सर, आपको कोई भी इंडिकेटर यूज करने का, उसका मेन पर्पज है सर डायरेक्शन को पता करना। डायरेक्शन को पता करना, आपको बस ये पता करना मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। अब इसके बाद में ये एक छोटा काम है सर। ये कोई भी बंदा, आपको ना मैं कह रहा हूँ, हंसोगे सर मैं बोलूंगा तो, आपको ये डायरेक्शन पता करनी है ना, आप कितने भी इंडिकेटर लगा लो, कितने डाटा देख लो, मैं सालों से करता हूँ सर, अभी भी मेरे इंडिकेटर स्क्रीन पे लगे हुए हैं, पूरी टीम है सर। लेकिन मैं कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लूंगा ना कि मार्केट यहाँ जाएगी वहां जाएगी, मार्केट मुझे भी गलत साबित करेगी। मैं 10 बार ये एनालिसिस करूंगा ना, तो 7 बार ठीक हो पाऊंगा सर, 8 बार ठीक हो जाऊंगा बस, अगर वो भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। नहीं तो लोग 5 बार ठीक हो जाएंगे, 6 बार ठीक हो जाएंगे, 3-4 बार आपको गलत होना ही पड़ेगा सर। अगर ये गलत हो गई ना, और आपने सेलिंग कर रखी है कहीं डायरेक्शन देख के, आपने डायरेक्शन गलत पकड़ी, अब बात आएगी सर जो सेकंड, जो सबसे बड़ा नुकसान करती है लोगों को, वो होती है पोजीशनिंग। आप सेलिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो सेलिंग, लेकिन क्लोज में सेल मत करो सर। मंथली पोजीशन एक्सपायरी को दूर रखो, साथ में दूर के एक्सपायरी को सेल करो सर, और 500-700 पॉइंट दूर जाके सेल कर लो। डिस्टेंस ज्यादा कर दो एटीएम से, यहाँ पे इतना काम कर दो, आप कोई इंडिकेटर देख के सेल कर लो, आपका काम हो जाएगा सर। अगर आप ये काम कर पाओगे, दूर की सेलिंग और एक्सपायरी दूर रख पाते हो, अपने एसएल को मैक्सिमम 3% पे रखो, 3% आ जाए लो स्क्रीन पे काट दो, इतना काम कर लो, आपकी डायरेक्शन सेलिंग ठीक हो सकती है। आप इंडिकेटर फिर कोई भी यूज कर लो जो आपको ठीक लग रहा हो तो, और नहीं अगर अच्छे इंडिकेटर अवेलेबल हैं, अच्छी चीजें अवेलेबल है, तो सर बेकार चीजों में क्यों घुस रहे हो। आप सबसे पहले जाओ, ये इचिमोको इंडिकेटर है सर, ये लगाओ, बहुत अच्छा इंडिकेटर है, ये काम करता है अच्छे से आपके लिए, हमने टेस्ट किया हुआ है। आप भी टेस्ट करो खुद से, बैक टेस्ट कर लो एक बार बैठ के, ये इंडिकेटर बहुत अच्छा है, या इस इंडिकेटर का यूज करो। इस पे सर थोड़ा इसको थोड़ा और क्लियर करके बताइए, जैसे कब इसमें मान लीजिए इसी को लेके करते हैं, ये एक तरह से हम देख रहे हैं कि ये सुपर ट्रेंड की तरह है लगभग। हाँ, सुपर ट्रेंड की तरह ही है सर, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड जल्दी चेंज होता रहता है आपका, ये बहुत कम ऐसा करता है कि जल्दी से चेंज हो जाए आपका। और फिर प्लस में यूज है सर, जैसे सुपर ट्रेंड को लोग यूज करते हैं ना, तो स्कैल्पर वगैरह लोग, या बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में लोग उसको यूज करते हैं। इसका यूज एकदम से अपोजिट है सर, इसको लोग बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा ये काम करता है आपका, 1 आवर पे या 1 डे पे या 15 मिनट पे। सुपर ट्रेंड आपको छोटे टाइम फ्रेम के लिए लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं उसको, ये डिफरेंस है उसमें और इसमें सर। मैं इंडिकेटर के बारे में आप बोलोगे तो मैंने दिन में एक वीडियो डाली सर, आप उसमें देखना, उसमें मैंने बताया आई थिंक,
हाँ, दिन वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है सर अच्छे से, आप उसमें जाके देख लोगे तो और अच्छा आपको मिल जाएगा सर इंडिकेटर के बारे में, नहीं तो फिर कल कवर कर देंगे एक्चुअली। अभी 1 घंटा हो गया तो और ज्यादा कवर करना मुश्किल हो जाता है सर, नहीं नहीं ठीक है। लोग बोर हो जाते हैं सर थोड़ा सा। आप इंडिविजुअली मेरे से पूछ लेना, मैं आपके लिए अलग से 10-15 मिनट बता दूंगा सर। सर एक अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। जी सर प्लीज, और बस 1 सेकंड दीजिए सर, अब मैं आपको सुनूंगा। दास जी आए, दास जी आपने अभी ज्वाइन किया क्या हमारे साथ? गुड इवनिंग सर, क्या गुड, बोले सर? आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं सर हमारे साथ? हाँ हाँ, अभी एक देखा मैंने, तो ऑप्शन ये आप ये वाला अतुल जैन सर के ग्रुप में है क्या? नहीं सर, मैं तो पर्सनली शायद होगा, मेरा कोई नंबर होगा तो उसमें, लेकिन हाँ ये हमारा टोटली अलग है सर, हमारा केडी फिल्म स्कूल से है, हम गुड़गांव बेस है सर। अच्छा। हाँ, अब ये हम टोटल। हाँ, मैं भी ऑप्शन सेलर हूँ, मैं एनएसएम सर्टिफाइड डेली। ओके फैंटास्टिक सर, चलो आपसे सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ सर। हम डेली सेशन कराते हैं 8 to 9, आपका एक्सपीरियंस बाकी लोगों को काम आएगा सर, हम वही चाहते हैं। ओके ठीक है मुकुल जी, मैं एक बार रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, उसके बाद हम बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।